सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीतू गुड़िया गरोडिया महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेनका मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। आज हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को मैम लेके चलेंगे। मैम अपन शुरू करते हैं। थैंक यू। मैम। थैंक यू। हम मैं मेनका बागड़ी, बैंगलोर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम्म, हम ध्यान करेंगे पहले और उसके बाद में भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। हम पहले ध्यान की यात्रा में चलते हैं। सब लोग एक आरामदायक, एक सुखद आसन पे अपने स्पेक्स को रिमूव करते हुए एक आरामदायक आसन में बैठे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। एकदम रिलैक्स। दिन भर की सभी क्रिया प्रतिक्रियाओं को भूलकर खुद के साथ इस समय हमारा अपना समय है, स्वयं का, स्वयं से योग का समय है। स्वयं के समय में किसी भी विचार की भी आवश्यकता नहीं है। मैम मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, ना बाहर ना ही भीतर। कैसी भी ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही, उस पे जाना ही नहीं है। केवल अपने भीतर की ध्वनि, भीतर की सांस, उसी में ही स्थिर होना है। सांसों की गहराई कहाँ तक जा रही है, उसे महसूस करना है।
पूरी तरह सजगता अपनी सांसों पे था। और 2 मिनट के लिए अपनी हर श्वास को महसूस करते जाए। इस शांति को महसूस करते जाए। महसूस करें इस शांति को। अपने हृदय स्थान पर एकदम शांत। इसी शांति में रहे हर पल। और यही शांति अपने चारों ओर स्प्रेड करते जाए। जो शांति हमें इस समय अनुभव हो रही है, वो शांति हमारे घर के सभी सदस्यों में आए। हर सदस्य शांत होता जाए, आनंद में रहे, ध्यानी बने। ऐसी सबके लिए प्रार्थना करते जाए। इस तरह सबके लिए प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। जिस आसन पर हम बैठे हैं, उस आसन के प्रति सजग। ये पंचभूत शरीर के प्रति सजग बने।
अपने हाथ और पैर के प्रति सजग होते हुए, अपनी उंगलियों को हिलाते हुए, अपनी हथेलियों को खोल के 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक ग्रेटिट्यूड उस परम पिता से जिन्होंने हमें ध्यान में बैठने का मौका दिया। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता, अपने गुरुजन को। ग्रेटिट्यूड जो भी आपके जीवन में है उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद का भाव साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। जिन्हें भी पानी पीना है वो पानी पी ले। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान हुआ। मैम अभी किसी का अनुभव शेयर करना है तो करें कि आप? नहीं कर सकते हैं हम। Okay. किसी को कुछ बोलना है? हम्म, अब किसी को भी शेयर करना है तो मैम के साथ कर सकते हैं। मैम मैं अपना ही अनुभव शेयर, मैम मेरे को कभी कभी बहुत झटके आते हैं, मतलब सर के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ऐसा मूव करते हैं एकदम लिटरली। समटाइम ऐसा होता है। हाँ, होता है ऐसा। जब इस तरह से सिर पे भारीपन लगना, हम्म। फिर वो झटके लगना, तो वो एनर्जी होती है ना, उसे सम टाइम जैसे डायरेक्शन का जरूरत होता है, हम उसे अलाउ करना, एनर्जी को हम अलाउ करना कि वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारी सुषुम्ना में उतरे और हमारे पूरे शरीर में समानांतर रूप से स्प्रेड हो। तो ऐसा बोलने से फिर वो एनर्जी हमारे अंदर उतरने लगती है सुषुम्ना में, और सुषुम्ना में ही हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है एनर्जी उतर रही होती है और कुछ हमारे बॉडी में ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज खुलते हैं तब भी हमें झटके लगते हैं। दोनों कारण होता है। मसल्स का इशू है मेरे को, तो मैं हाँ, देखती कि जब कुछ होता है उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे समथिंग कुछ होएगा जो मेरे को रिलैक्स फील कराता है ऐसा। हाँ, वही दोनों ऑप्शन वो हो सकते हैं कि हमारे ब्लॉकेज हैं वो ओपन होते हैं तब भी झटके लगते हैं। मैम तो अगर अगर ऐसा हो कि ऐसा, तो अपन को ऐसा प्रे करना चाहिए कि अब, या कि अंदर आइए आप, ऐसा कुछ जो आप पहला ऑप्शन बोल नहीं, रहे जैसे हाँ, जैसे जैसे आपको प्रे नहीं, जस्ट एक डायरेक्शन, एक अटेंशन अपने भीतर में, कि जैसे बहुत ऊपर हैवीनेस फील हो रहा है, हो। अंदर में एनर्जी नहीं फील हो रहा है, तब उस समय में हम उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं, ये एनर्जी मेरे अच्छा। उतरे। और जब ऐसे कभी झटके, अंदर एनर्जी फील हो रही है, झटके लग रहे हैं, इट हम्म। मीन्स ब्लॉकेज ओपन हो रहे हैं। और कुछ देर तक जहां आपको झटका लग रहा है ना, कुछ देर तक बस थोड़ा अटेंशन वहां रखते हुए मेडिटेशन करना है, तो वहां और भी जो ब्लॉकेज होंगे वो भी ओपन होते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और थैंक किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो अपन ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। मैम फिर अपन चालू करते हैं। यू। यस, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ बोलना है आपको? हाँ, बोलिए। कामिनी मैम शायद ना। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कीजिए। मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा होगा। मैंने ऑप्शन दिया है उन्हें अनम्यूट का। मैम अपने आप को जी अनम्यूट कीजिए, हाँ। हाँ। हाँ, हो गया। आवाज आ रही है मैडम? यस यस मैम। हाँ, बोलिए। कामिनी जी बोलिए। मैडम, मैं मॉर्निंग में जैसे आज मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मेरा वेट ना, बस पूरी बॉडी इतनी ऐसे पत्थर की तरह हो गई, भारी हो गई। और मेरे इतना शरीर में दर्द होने लगा कि मेरे को कितनी देर तक तो फिर बैठी रही, मैं सहन करती रही, फिर मेरे को उठना पड़ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? पूरी बॉडी पत्थर के जैसे हो गई?
हाँ बिल्कुल भारी, जितना वजन पड़ रहा हो, जैसे कोई दबा रहा है मतलब, हम्म। ऐसे हो रहा था। काफी देर तक तो मैं उसको टॉलरेट करती रही, और फिर जब नहीं हुआ ना मेरे से, बिल्कुल भी दर्द होने लगा, फिर मैं एकदम से फिर खड़ी हो गई। हाँ ठीक है, और कोई बात नहीं। उस स्थिति में जब इतना हैवीनेस फील होता है और नहीं जी टॉलरेट होता है, तो या तो खड़े हो जाओ, नहीं तो एक बार अपने पाँव को, अगर पाँव जैसे सुखासन में इकट्ठे करके बैठते हैं, पाँव को एक बार स्प्रेड करके फिर से इकट्ठे कर ले, तब भी होता है। थोड़ा सा पाँव को मूवमेंट करने से फिर वो ठीक हो जाता है। अच्छा, पर हाँ ऐसा ऐसा मेरे को कितनी बार हुआ है, पहले भी बहुत हुआ है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, खास बात नहीं है। ये कभी कभी अलग अलग तरीके के अनुभव ऐसे होते रहते हैं। और और कुछ एक है ना, ब्लैक स्पॉट मजबूत दिखाई प्रॉब्लम। देता है, एक बिंदु दिखाई देता है, उसके हाँ आगे से पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। एक बिंदु दिखाई देता, अब भी दिखाई दिया है मेरे को हाँ ध्यान में, हाँ। पर मैं उससे आगे नहीं पहुंच पा रही हूँ। हाँ, उस बिंदु से, जैसे उस बिंदु को आप देखते रहिए, आपके अंदर जी, ना कुछ फियर है। क्या है? आपके अंदर कुछ फियर है, डर है। अच्छे, हाँ, अच्छे। आप थोड़ा उस पे काम करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, बस यही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ। और आप मैडम एक और बात बताइए, मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ, मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ, कोई आपकी ब्रांच यहाँ जयपुर में है? बिल्कुल है, जयपुर में हमारे काफी मास्टर्स हैं। अच्छा, तो मैं वैशाली नगर में रहती हूँ, तो इसके आसपास कोई हो जैसे ब्रांच है, तो मैं है, ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप मुझे एड्रेस और मैं फोन वहाँ के नंबर। मास्टर्स का नंबर आपको दे सकती हूँ, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। काफी एक्टिव मेंबर्स हैं वहाँ पे हमारी संस्था के। अच्छा, हाँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे तो। फिर आप मेरे को नंबर कैसे देंगे, फोन नंबर, या तो मैं, आप इसमें। अच्छा जी, ठीक है, मैं चैट में देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा। हाँ, यस रितु जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी, जो कामिनी मैम बोल रहे थे, ऐसा हम्म। किसी को होता है तो क्या लेट सकते हैं क्या, मतलब लेट हाँ, मैं कर वही सकते हैं? उनको, हाँ उनको वही बोलने वाली थी कि आप लेट जाइए। पर अगर कुछ लोग नहीं भी लेटते हैं तो केवल पाँव ऐसे थोड़ा मूवमेंट करते हैं तब भी होता है, नहीं तो लेटने से इमीडिएटली ठीक हो जाता है। वही पूछ रही थी। थैंक यू। हम्म, मैडम, हमने किसी से सुना था कि अगर हिलना नहीं चाहिए, उसको टॉलरेट करो तुम। नहीं, अगर अगर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर टॉलरेट नहीं करोगे इसको। ये अब सबका अपना अपना रहता है, पर जहाँ तक है, हम टॉलरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली उठ जाते हैं, हमको लगता है हम अपने आप से एनर्जी का मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन आपको शरीर को कष्ट देके क्या मिलेगा। शरीर अच्छा, भी तो चाहिए ना साधना के लिए। जी जी हम जो साधना करते हैं शरीर के द्वारा ही करते हैं। जी हाँ, तो टॉलरेट कहाँ तक करेगा शरीर, इतना करेगा कि वो बीमार हो जाए, जी उतना भी नहीं करना। हाँ, थोड़ी देर हम देखते हैं कि हाँ ठीक हो जाए, कर जाए, हल्का सा मूवमेंट देके भी हम देखें, चलो हल्के से मूवमेंट में नहीं हो रहा है, तो बैठे बैठे पाम अपना स्प्रेड करके फिर इकट्ठा करें। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर लेट जाए वहां पे। अच्छा। और अगर आपको ऐसा है कि मेरे को कंटिन्यू थोड़ा लंबा ध्यान करना है, तो आंख मत खोलो आप, आंख हाँ, बंद। आँख नहीं खोलती हूँ मैं, हाँ, आंख आँख बंद नहीं ही लेट खोलती जाए, हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स करें और फिर हाँ, बैठ जाए। हाँ, खड़ी भी हुई थी तो आंखें नहीं खोली मैंने। हम्म। जी, यस। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। थैंक यू। मैम आप चैट से नंबर ले लीजिए, मैम ने डाल दिया है। अच्छी है। चलिए, हम्म। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे अध्याय 3, कर्म योग। हम सभी क्या हैं,
हम सभी कर्म योगी हैं। हम प्रतिदिन कर्म करते हैं। बिना कर्म के तो कोई भी नहीं रहता है। लेकिन कर्म किस तरह से हमें करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, अगर हम कर्म ना करें तो क्या होता है, इन सब का ज्ञान इस कर्म योग में है। और ये अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म योगी है और ध्यान साधना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अध्याय 6 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है ध्यान योग। और अध्याय 3 कर्म योग। तो इसके में आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 नंबर, श्लोक नंबर 1, अध्याय 3 का पहले फर्स्ट। ये अर्जुन सवाल करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट 2 जो श्लोक है वो अर्जुन के सवाल है। अध्याय 2 में भगवान ज्ञान योग यानी कि सांख्य का ज्ञान देते हैं कि हम क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का ज्ञान देते हैं। और फिर अध्याय 2 के अंत में वो ज्ञान देते हैं कर्म का थोड़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ अर्जुन थोड़े से दुविधा में हो गए। वैसे भी वो पहले दुविधा में ही हैं, उनकी दुविधा सुलझ नहीं रही है। और यहाँ दोनों ज्ञान देने से वो फिर से दुविधा में आ गए कि मैं क्या करूं। और ये अपनी दुविधा को ही यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं इन 2 श्लोक के द्वारा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कहते हैं ये आप कह रहे हो कर्म का ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, दोनों ज्ञान दे रहे हैं, कर्म श्रेष्ठ है और ज्ञान श्रेष्ठ है। तो आप मुझे फिर इस कर्म की प्रवृत्ति में क्यों कह रहे हैं कि मैं कर्म करूं, मैं ये युद्ध लड़ूं, आप ऐसी प्रवृत्ति मुझे क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पहले आपने मुझे ज्ञान दिया कि हम क्या है, चेतना के तल का, तो मुझे लगा ठीक है मुझे ज्ञान में स्थिर होना है। और ज्ञान देकर करते करते आप बोले कर्म भी अच्छा है। अब दोनों मार्ग बता दिए तो मैं दुविधा में हो गया। आप मुझे एक ही मार्ग बताएं। जब आदमी संशय में होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, कोई हेल्प मांगता है उसको, बस मुझे अभी सॉल्यूशन बता दो मैं वो कर लूंगा। अब वो उसमें इतना समझ नहीं है कि मैं थोड़ा विचार कर लूं। जब हम शांत रहते हैं, अपने एकदम सही जैसे बोलते हैं ना स्थिरता में रहते हैं, तो हम कोई प्रॉब्लम ऐसे कुछ सोचते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल भी लेते हैं अपनी समझ से। और अगर अभी हम किसी दुविधा में हैं तो हम किसी की हेल्प लेते हैं, "अब भैया मेरे को ये दुविधा हो गई है, अब मैं मुझे बस एक सॉल्यूशन बता दो मुझे क्या करना है।" यहाँ अर्जुन भी बस सीधा सॉल्यूशन मांग रहे हैं। आप 2 मार्ग बोल रहे हो, मुझे बस एक मार्ग बता दो कि मैं किस पे चलूं। तो इसमें आगे फिर तीसरे श्लोक से भगवान बोलते हैं। आप में से कोई इस श्लोक को पढ़ेंगे? अच्छा है, जो कोई भी पढ़ना चाहे। लोकेऽस्मिन् द्विगा निष्ठा पुरा प्रोक्तस्य
प्रोक्ता मया नद ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हाँ, यहाँ इस श्लोक में भगवान ने बोलना शुरू किया कि लोक के इस लोक में मैंने पहले से ही पूरा प्रोक्ता यानी बहुत पहले से ही ये कहा है पूरी निष्ठा से। क्या दिया है? एक रास्ता है ज्ञान योगेन और दूसरा है सांख्याना यानी कि जो ज्ञान मार्ग, ज्ञान योगेन जो ज्ञान योगी है उनके लिए ज्ञान मार्ग, और वो है सांख्य का मार्ग। और कर्म योगेन योगिना, जो योगी है, कर्म योगी है, उनके लिए कर्म योग का मार्ग। ये दोनों ही मार्ग मुझ तक ही पहुंचता है। ये दो मार्ग मेरे द्वारा बहुत पहले से, पुरातन काल से बताए गए हैं। दोनों मार्ग में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान योगी और सांख्य ये कर्म योग में क्या, योगी में, दोनों में क्या फर्क है, हम पहले वो समझते हैं, तब समझ में आएगा कि ज्ञान योगी होता है जो भीतर से जानता है कि अंदर में भगवान है और वो उसको सुनते हुए बाहर आता है। और कर्म योगी संसार को देखते हुए भीतर उतरता है। ये फर्क होता है दोनों में, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन क्या होता है? ठीक है, वही एक ब्रह्म। ठीक है। उस ब्रह्म को ही वो डेस्टिनेशन पे चलते हैं। ज्ञान योगी है वो अंदर में उस ब्रह्म तत्व को मानता है और उनको फॉलो करते हुए कार्य करता है। और कर्म योगी, ये संसार में जितनी भी चीज दिख रही है, जो कोई भी दिख रहा है, वो सब भगवान के हैं और वो जो कार्य कर रहा है उस भगवान की ही शक्ति के द्वारा वो कर रहा है। तो दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है, दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। दोनों मूल रूप से उस आराध्य पे ही, एक ईश्वर तत्व को ही मान के कार्य करते हैं। दोनों में पूरी तरह समर्पण है, त्याग की भावना से कार्य करते हैं। ये फर्क है ज्ञान योगी में और कर्म योगी में। तो हम सभी इस समय कर्म योगी हैं। अपने कर्म को हम डिटैचमेंट, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं, सेवा रूप में कार्य करते हैं, तो वो होते हैं कर्म योगी। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस फ्रेंड्स, इति बोलो। हाँ एक ना कर्मणामनारंभा। अच्छा, आप इसको देख के बोल रहे हो क्या? ठीक है, करिए, बोलिए। ना कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। हाँ, न कर्मणा, पहले बताए दो रास्ते, ये दो मार्ग है बताए गए हैं। अब आगे बता रहे हैं न कर्मणा मनारंभान, कि कर्मों को न करने से मनुष्य क्या होता है? निष्कर्म्यता को प्राप्त करता है। यानी कि कर्म को न करने से निष्कर्म्य का मेन मीनिंग होता है कि जिसका हमारे पे, कर्म करने का हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम कर्म करते हैं लेकिन वो फल की इच्छा से नहीं करते हैं, तो उसका हमारे पे इफेक्ट नहीं होता है। निष्कर्म्यता को प्राप्त
नहीं होता है। और न च संन्यासना देव, और न ही कर्मों से संन्यास लेने पर वह सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्मों को न करने से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है वो। कर्म हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जब हम निष्काम निष्फल की इच्छा से कार्य करते हैं तभी हम उस पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम कर्म को करने से छोड़ देंगे, हम यहाँ पे मुख्य तौर से अपने कर्मा भी बैलेंस करने के लिए आते हैं, और अगर हम कर्म ना करें तो वो बैलेंस कैसे होंगे। जैसे हमारे TSSM का मूल सूत्र 18 सूत्रों में है कि संन्यास नहीं लेना है, वो इसी पे ही आधारित है। संन्यास लिया, आपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, आपने ड्यूटी नहीं निभाई, तो आपको फिर से आना होगा। है हमें ड्यूटी तो निभानी ही होती है, तभी हमारे कर्माज बैलेंस होते हैं, तभी हम जो लर्निंग के लिए यहाँ आए हैं वो लर्निंग भी हमें इसी संसार में मिलती है। तो संसार में रहने से ही पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं संसार में ही निर्वाण है। संसार को त्यागने से निर्वाण नहीं मिलता है। अगर निर्वाण हमारा डेस्टिनेशन है तो संसार की ही पालना करनी चाहिए। उपनिषद में भी आता है कि हमें दोनों हाथ को, एक हाथ में संसार और एक हाथ में अपना जो सोल धर्मा है, दोनों को पूरी तरीके से बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को संसार त्याग के, कुछ लोग संसार में भी रहते हैं और पूरे टाइम ध्यान सिखाने में रहते हैं, अपने घर परिवार को नहीं देखते हैं। वैसा भी नहीं करना है। दोनों को बैलेंस होना चाहिए तराजू, कि हम जो करें पूरी तरह बैलेंस रूप में करें, तभी हम निर्वाण में जाते हैं। इसमें जैसे बहुत सी बातें समझने के लिए है कि कुछ लोग बोल देते हैं ये सब माया है, घर परिवार को माया बोल के छोड़ देते हैं और आज अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, बस सेवा में ही रहते हैं। अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल वृद्धावस्था तो हमको भी आएगी, फिर हमारे बच्चे भी हमको माया कह के बाहर निकाल देंगे। वो भी कहेंगे भैया जब वो माया थे तो तुम भी माया हो। तो इसे माया कह के हम इसको नहीं छोड़ सकते, अपनी ड्यूटीज को हमें करनी ही होती है। यस, ये श्लोक पढ़े नंबर 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ, बहुत सुंदर है ये। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। हम हर पल हर क्षण कर्म कर रहे हैं। अगर हम खाली भी बैठे हैं ना, दिखाई दे रहा है ये कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बैठे हैं, बट हम उस समय भी कर्म कर रहे होते हैं ना। हम कर्म कितनी तरीके से करते हैं, मानसिक और फिजिकल जो हम करते हैं, वो एक्शन जो बोलते हैं हाथ शरीर से वो करते हैं, और कुछ हम रिएक्शन से, अपने शब्दों से, उससे भी हम कर्म करते हैं। और इन सब में
कर्म बंधन भी होता है, और वो सारा होता है हमारे मन से, हमारे अंदर के इंटेंशन से वो सब कर्म बंधन बनते हैं। हम क्या सोच के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, बस सेवा रूप में कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि जब सेवा रूप में हम जो कार्य कर रहे हैं वो उस परमात्मा का दिया है, उस परमात्मा के द्वारा ही हम कर रहे हैं। उसमें मैं वो है ही नहीं, तो वहां हमारा बंधन नहीं होता है। और अगर हम कुछ ऐसे ही खाली बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किसी के प्रति कैसी भी भावना हमारे अंदर चल रही है, तो हम कर्म बंधन बना रहे हैं। ते कहते हैं कि बिना कर्म किए कभी भी हम रहते ही नहीं है, हम हर क्षण कर्म करते ही रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति प्रकृति जैर गुणे ही, प्रकृति के ये 3 गुण, सतो रजो और तमो, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण हमारे पे कार्य करवाते रहते हैं। इन तीनों गुणों के वश में आके हम कार्य करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं हमें निर्गुण बनना है, ताकि हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ सके, इसमें रहते हुए हम कर्म ना बनाए। सेम ऐसा ही श्लोक भागवतम में भी आता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है हम अकर्मा नहीं रहते हैं। सभी जीव अपने अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। प्रकृति के जो गुण हैं, इसके लिए अब रात हो गई, हमारी निद्रा का समय हो गया, तो इस समय क्या है, तमस का गुण हमारे पे हावी हो जाता है रात्रि में, और हम सोते हैं। और सुबह में सत्व गुण रहता है। अगर हम जल्दी उठते हैं और उसमें ध्यान साधना करते हैं तो हम सतोगुणी होते हैं, और उस समय भी अगर हम सोए रहते हैं तो हमारे पे वही गुण हावी रहता है कि हम उस समय भी तमस में रहते हैं। और दिन में क्या होता है, दिन में हम रजोगुण में रहते हैं, दौड़ भाग, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। रजोगुणी हमेशा करना है उसी में ही रहता है, काम करना है और नाम लेना है। रजोगुणी का वही स्वभाव होता है। तो हम भी इन तीनों गुणों में रहते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में रहते हुए अगर हम जाने खुद को, इन गुणों के बारे में, सुबह के समय में उठना है और हम देख रहे हैं हमारे को थोड़ा आलस हो रहा है, अगर हम उसी समय उस आलस से निकल आते हैं तो हम उस तमोगुण से निकल आते हैं। नहीं, मुझे तमोगुणी में नहीं रहना है, मुझे सतोगुण में जाना है। और ऐसा हम अपने आप को इंडिकेट करते हैं, एक अच्छे से अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी उसी तरह से उठ के कार्य करने लगती है। तो हम जो कार्य करें गुणों के प्रभाव से हट के करना सीखें, तब हम पूरी तरह अकर्म कर्म बंधन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है, ये एक श्लोक और ले लेते हैं। यस, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करता है, उसे क्या कहा है भगवान ने? मिथ्या आचरण करने वाला।
जो कर्मेंद्रियों को तो संयम करता है, यानी कि इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही आती है इसमें। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, अपनी इंद्रियों को, अब पहले अपनी सारी कर्मेंद्रियों को हम लॉक लगाते हैं और अपने सारे सेंसेस को हम बंद करके बैठते हैं। और साथ में क्या बोला है, यह आस्ते मन सा स्मरण। आप ऐसे बैठ तो गए हैं, आंखें भी बंद कर ली, लेकिन मन में कुछ न कुछ बातें याद आ रही है और हम उसी के स्मरण में चलते जा रहे हैं। तो ऐसा साधक को कहा है इंद्रियाठान विभूढ़ात्मा, जो इस तरीके से इंद्रियों को तो लॉक करता है और बैठता है, उसे मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। क्या वो ध्यान साधना होगी अगर हम इस तरीके से करते हैं तो? इंद्रिया कर्मेंद्रियों को तो लॉक कर लिया, मन में इतना स्मरण चल रहा है, तरह तरह की ख्याल आ रहे हैं, तो मिथ्या है, बैठना वेस्ट है उस समय में। ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। किसी से हमें बात करने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती बात कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है ना, कुछ कुछ, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, किसी को कहने का मन नहीं है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। तो वो सारा क्या है, मिथ्या आचरण। अपने आप को, इंद्रियों को लॉक करना, उसको लॉक करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करे पूरी तरह बाहर से और भीतर से हम एक लय में हो, जैसा हमारे भीतर है वैसा ही हम बोलें, और जो हम बोलते हैं वैसा ही हम करें भी, दोनों में एक लय रखें, तब हमारा आचरण अच्छा होगा और हमारा ध्यान भी अच्छा होगा। तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं। किसी को कुछ भी सवाल करने हैं आज की जो हमने श्लोक किया, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। किसी को कुछ और भी शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैम आपने बोला कि सतोगुण में अगर रहेंगे तो मेरी इच्छा होगी कि मैं ध्यान करूं या किताबें पढूं, तो क्या वो भी छोड़ने का, आप जैसे बोले तीनों गुणों को में जो आ रहा है उसको छोड़ के अपन को निर्गुण बनना, राइट? हाँ बिल्कुल सही कहा। ये भी छोड़ना है फिर कि बुक्स अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना या साजन संगत ऐसा कुछ भी? अभी तो नहीं छोड़ना है, जब तक निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक तो नहीं छोड़ना है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के मार्ग से ही हम निर्गुणता तक पहुंचते हैं, तब तक ज्ञान जरूरी है। और उस ध्यान ज्ञान ध्यान उनको करते रहना, वो नहीं छोड़ना। बिल्कुल वो नहीं छोड़ना। पहले सबसे पहले हमें तमोगुण छोड़ना है। क्रोध आ रहा है, किसी के प्रति कंप्लेन आ रही है, किसी एडिक्शन को भी हम तमोगुण में ही लेते हैं, किसी भी तरह का एडिक्शन हो वो तमोगुण में आता है। तो पहले उन सब पे काम करना है, तमोगुण, तमोगुण से रजोगुण, फिर सतोगुण। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं ना, तमोगुण और रजोगुण, और तब हम सतोगुण में आ जाते हैं। सतोगुण से फिर धीरे धीरे अपने आप निर्गुणता पे जाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? आप अपने सवाल रख सकते हैं किसी को जी इसमें मैम। आज। हाँ बोलिए। ये कर्म योगी और ज्ञान योगी पूरा नहीं समझ पाया हूँ। कर्मयोग और ज्ञान योग नहीं समझ पाए, यही सवाल है आपका? जी जी। हाँ, इसमें है कर्म योगी बाहर से भीतर की ओर उतरता है अपने, और ज्ञान योगी भीतर से बाहर की ओर आता है, ये फर्क।
उसे ज्ञान है, बोध है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और उसे अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए वो संसार की सेवा करता है। और कर्म योगी बाहर जो जगत दिख रहा है उन्हें भगवान का मानते हुए सेवा करता है, और अपनी जितनी भी, जैसे रजोगुण तमोगुण जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा सेवा के रूप में वो कार्य करता है, तो उसके विचारों की शुद्धियां होती जाती है और वो भीतर उतरता है। अंत में वो भी ज्ञान योग में ही स्थिर होता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। मतलब ज्ञान योगी मतलब पहले वो ज्ञान हो गया उसके बाद काम कर सकते हैं। आप पहले नहीं बोल सकते हैं, हम वो भी अपनी, एकदम अचानक से तो ज्ञान योगी कोई भी नहीं बनता है, साधना के जी द्वारा जी। ही वो ज्ञान योग में उतर आता है ना। अभ्यास, किसी भी तरह से अभ्यास करते करते वो योगी बन गया है वो, लेकिन वो भी सेवा कर रहा है। और यही जानना चाह रहा हूँ, ज्ञान हाँ, योगी कैसे बनता है, कौन ज्ञान योगी? ज्ञान योगी जो कर्म योगी से ज्ञान योगी की ओर जाते हैं। हम भी कर्म योगी ही हैं और साथ में हम साधना भी कर रहे हैं, तो अपनी शुद्धि कर रहे हैं हम हर तरीके से, विचारों के तल पे, भावना के तल पे, ऐसे करते करते हम पूर्णतया योगी, ज्ञान योगी में स्थिरता आ जाते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। उस परमात्मा के आधार पर ही हम जीवन जीने लगते हैं, तो हम ज्ञान योग में स्थिर हो जाते हैं। तो कर्म योगी से ही हम ज्ञान योगी बनते हैं। हाँ, यही जानना चाह रहे थे, ज्ञान हाँ योगी कैसे बनेंगे? हाँ, अभी बताया ना, कर्म करते हुए, अपने भावनाओं और अपने विचारों पे काम करते हुए हम ज्ञान योग में स्थिर होते हैं। कर्म योगी भी, अभी जो कर्म योगी है, अगर वो पूर्णतया श्रद्धा से कार्य करता है तो वो ज्ञान योग में स्थिर हो जाता है। हमारा सबका डेस्टिनेशन वही है, परमात्मा के साथ एकता, और दोनों वही उसी तरीके से कार्य करते हैं। जो ज्ञान योग में स्थिर कैसे? हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म छोड़ देगा, वो भी कर्म करता रहेगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। हम हमको कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञान योगी हो गए? आपको अपना अनुभव होगा, अपना बोध होगा कि हम क्या है, हम कौन है। अपने इंट्यूशंस को आप सुनेंगे, गाइडेंस को सुनेंगे, जो हमें आ रही है गाइडेंस, हमें ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसको अगर हम सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो करते करते हम पूर्णतया उसी में ही स्थिर हो जाते हैं। तो क्या मैम ज्ञान योगी से श्रेष्ठ है? ज्ञान योग श्रेष्ठ, दोनों एक समान है, कर्म योग और ज्ञान योग मैम दोनों एक कर्म समान। योग से तो ज्ञान योग में ही पहुंचेंगे ना? हाँ, कर्म योग मतलब मार्ग कौन सा है, अर्जुन जैसे पूछ रहा है ना, मैं कर्म छोड़ दूं। हम्म। आज अर्जुन जैसे कहाँ खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, उसका मुख्य कर्म क्या है, युद्ध करना उस समय में। अगर वो ये कहता है कि मैं युद्ध छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, क्या वो उसके लिए उचित है? नहीं। नहीं है। अभी तुम कर्म योगी हो, तुम कर्म करो, ऐसे ही कैसे संन्यास ले लो? संन्यास करने से तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाता है। अर्जुन से यही कह रहे हैं ना भगवान। तो संन्यास नहीं लेना है, संन्यास से जीवन अधूरा रहता है हमारा। हम जो सीखने आए हैं, हम जो कर्म को बैलेंस करने आए हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन से वही कह रहे हैं कि मैंने ये दोनों रास्ते बताए हैं, तुम ज्ञान मार्ग में भी स्थिर रह के कर्म कर सकते हो, और कर्म के मार्ग पे चलते हुए भी मुझको पा सकते हो। हम अच्छा कर्म करने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए, हाँ, राइट? बिल्कुल चाहिए।
वही वही। अच्छा कर्म करने तो के लिए दोनों ज्ञान भी। एक के ऊपर एक हो गया हाँ, ना। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म योगी है मुख्य तौर पे, लेकिन हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, है ना। तो कर्म योगी के मार्ग पे हमें किस तरह से चलना चाहिए, हम वो भी सीखते जा रहे हैं। सीखते थे। हाँ, तो वही दोनों तरह का कर्म, मतलब सीखते हुए हम आगे चलते हैं तो हम ज्ञान योग में स्थिर हो जाते हैं। और अगर हम नहीं सीखते हैं, बस कर्म करते रहते हैं, तो हम उस मार्ग तक स्थित नहीं होते। अगर हम कोई भी काम में फल की इच्छा रखते हैं तो हम ज्ञान योग में स्थित नहीं होते हैं। कर्म योगी भी सेवा रूप में कर्म करते हुए, साधना में रहते हुए कार्य करता है, तभी वो ज्ञान मार्ग में स्थिर होता है। यही जानना चाह रहे थे मैम कि अभी जो बताया ना कि बिना हाँ, इच्छा रखे हुए जो कार्य करते हैं वही ज्ञान योगी है। हाँ, वही और सेवा निस्वार्थ भाव का। से। हाँ, निस्वार्थ भाव से जो सेवा रूप में कार्य करते हैं, कि जो करने की हाँ शक्ति भी आ रही है, वो भी वो जी परमात्मा जी से ही आ रही है। जी जी। तो इस मतलब भाव जो से जब, निष्काम भाव से कार्य हाँ, करेंगे वो ज्ञान योगी है। हाँ, अगर मतलब निष्काम भाव से किया तो हम अवश्य वहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो बैलेंस होते जाते हैं। जी और जी। कर्म बैलेंस होने पे हम ज्ञान योग में स्थिर होते हैं। मैडम ये पढ़ना कर्मयोग और चाहते ज्ञान हैं लेकिन योग। उनको पढ़ने नहीं आता मैम। एक जन बोले। यस। हाँ अभय जी। करें नहीं, गीता पढ़। हाँ हाँ, गीता अभय जी पढ़ने आप। की चाह। हाँ गीता पढ़ना चाहते हैं मैम लेकिन नहीं आता पढ़ने। ये क्या बोले, नहीं समझ में आ रहा मुझे। आपको समझ में आया रितु जी? माम बोल रहे कि गीता पढ़ना नहीं आता है उनको, ऐसा बोल रहे। अच्छा, गीता पढ़ना नहीं आ रहा है, संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना नहीं आ रहा है? अभय जी, हाँ आपको हाँ समझ नहीं आती गीता, कि आप बोल रहे कि आपको रीड करना नहीं आता? हाँ दोनों मैम समझ में भी नहीं आता रीड भी नहीं करना था। बट उसमें तो हाँ, समझने के लिए हिंदी मीनिंग तो रहता है बहुत सारी किताबों में। ये पत्री जी की ये देखी है भगवत गीता? हम्म। मैं हमको नहीं देखा मैम। हाँ, इसको आप देखो और ऐसे ये बुक मंगाओ। और ये बुक बहुत छोटी है। ऐसे भगवत गीता में 700 श्लोक है, लेकिन इनकी भगवत गीता में सिर्फ 100 ही श्लोक है। और इनका मीनिंग जो है ना, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत सुंदर दिया गया है। आप पहले इसको पढ़ोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद में आप पूरी 700 श्लोक की जो बुक है भगवत गीता की, फिर आप वो ले लीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा मैम? ये ऑनलाइन में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा, या हमारे कोई भी पिरामिड सेंटर्स है वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। आप कहाँ से हैं? मैम झारखंड से हूँ। झारखंड का मुझे आइडिया नहीं है, बट रांची रहेगा। आप देखेंगे ना, गूगल में डाल के देखेंगे ना, पिरामिड सेंटर नियर मी, नहीं तो अमेजोन पे मिलती है ये बुक। अमेजोन। हम्म। हम्म। और ऐसे कोई ऐसा टेक्निक है मैम कि जिसको पढ़ने के लिए आ जाए जो मैं जानता हूँ? क्या क्या बोल? बोले अभय जी, फिर से बोलिए। जैसे जो गीता नहीं पढ़ना जानता है तो ऐसा कोई टेक्निक है कि मतलब पढ़ने के लिए सीख जाए? हाँ पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ना ज्यादा बेनिफिट करता है हमें। हम जितना हाँ पढ़ते हैं उतना हमें फायदा होता है। जी मैम। तो हम एक श्लोक ही पढ़े एक दिन में, ज्यादा नहीं पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। 2 या 3 दिन लगा के भी एक श्लोक पढ़े, लेकिन खुद से पढ़े। जी यही चाह रहे हैं तो कुछ ही पढ़ेगा। हाँ, जब खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा सीखेंगे हम। मैं यही रेकमेंड करूंगी आपको, ये बुक खरीदें और खुद से पढ़ें। मैम ऐसा कभी कभी आपको समय मिलता है 2 4 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कभी गाइड करें कुछ?
यहाँ पे अभी गाइड कर रही हूँ आपको। जैसे उसमें हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फिर। अच्छा, हाँ तो आप भी पढ़िए, हाँ आप भी आए फिर पढ़ के हमारे साथ में, जब हम अंत में चर्चा करते हैं तो आप भी चर्चा कीजिए साथ में। आप भी बताएं इसमें आपने क्या सीखा। मुझे बड़ी खुशी होगी, आप पढ़ के आएंगे और फिर साथ में हम चर्चा करेंगे। जी मैम। बिल्कुल। यस, और भी कोई कुछ बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे? ठीक है, आई थिंक वो शायद अभी है या नहीं है मालूम नहीं। ठीक है, अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी थैंक तरह आप आके हमारी ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चले। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सभी थैंक को। यू। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।